और हम लोग आज जैसा प्रभु जी ने बताया चर्चा करेंगे कि हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ एक जो सब्जेक्ट है वो है डर, और इस डर से कैसे पार पाया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे। हम लोग श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करने के पहले सबका आशीर्वाद लेते हैं और जय राधा माधव से शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधिका रमन जी की, राधा नील माधव जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादांश्च सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और हमारे जीवन से शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ एक तथ्य है, वास्तविक सत्य है, वो है डर। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो ये कहे कि उसको जीवन में कभी डर नहीं लगा। और हम किसी भी पद पर हों, किसी भी ऐश्वर्य में हों, कितना ही हमारे पास धन हो, सबसे बड़ा डर होता है जो है उसको खोने का। और उससे भी ऊपर एक जो डर है, भगवान कहते हैं चलिए मैंने मान लिया कि बाकी तुम्हारा कोई डर नहीं है, लेकिन जो मृत्यु का डर है वो ऐसा डर है कि जिसके बारे में हम लोग, कोई भी अपवाद उसके बारे में हो नहीं सकता। भगवान ने भगवत गीता में कहा, जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादे परते ना तुम सोचितुम अर्हसि। अर्जुन, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। और मृत्यु के समय डर ना हो ये संभव नहीं है। केवल भक्तों के केस में हम कह सकते हैं, जो भक्त भगवान से जुड़े हुए हैं उनको वास्तव में डर नहीं होता। तो हम उस अवस्था को कैसे पहुंचे? और हमारे जीवन में देखिए, बहुत सारे, मान लीजिए हमारे पास कष्ट आए हैं, उन कष्टों से भगवान की कृपा से हमारा निवारण भी हो गया, उनसे हम मुक्त भी हो गए, छूट भी गए उन कष्टों से। और जिस समय हम लोग उन कष्टों से छूटने के बाद का हम लोग आनंद मना रहे होते हैं, उसी समय हमारे सामने डर उपस्थित हो जाता है, किसी भी रूप में। तो श्रीमद् भागवतम जो इस पर प्रकाश डालती हैं, तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में जो महारानी कुंती की प्रेयर्स हैं, उसमें उत्तरा के प्रसंग से हमको ये पता चलता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, डर कहीं से भी हमारे सामने खड़ा हो सकता। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से जो 9वां श्लोक है, उसमें कहा गया है उत्तरा के द्वारा, उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इसके बाद उत्तरा बोलती हैं, अभिद्रवती मामीशा शर सप्ता यशो विभो कामं दयतु माम नाथ मासे गर्भो निपात्यताम।
महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। भगवान ने अपने प्रिय पांडवों का सब हित करके, उनके जितने भी विघ्न थे उन सबको दूर करके महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई है। और विजय होने के बाद में महाराज युधिष्ठिर के लिए पूरा हस्तिनापुर का सिंहासन निर्विघ्न रूप से प्राप्त हुआ है। लेकिन परिस्थिति क्या है कि महाराज युधिष्ठिर ये देखते हैं कि जिस सिंहासन के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, 64 करोड़ व्यक्ति जो हैं उसमें उनका संहार हुआ दोनों तरफ से, और इतने बड़े दुख में कितनी विधवाएं हैं, कितने बच्चे हैं, पूरे संसार में फैला पड़ा है, उनको बड़ा दुख होता है। तो भगवान महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं, व्यासदेव समझाते हैं, सब समझाते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को यश दिलाना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनको लेकर के जाते हैं भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह जो उनका मन में जो डर बैठा हुआ है युधिष्ठिर महाराज के, वो डर किस चीज का है कि इतने लोगों को जो वध हुआ है उनका पाप का भागी मैं बन रहा हूं, वो उनके मन में डर है। उसको दूर करने के लिए भीष्म पितामह उनको उपदेश देते हैं। और सब कुछ होने के बाद में महाराज युधिष्ठिर से यज्ञ भी करवाने के बाद में भगवान अब यज्ञ तो बाद में होता है, भगवान अब वापिस द्वारका जाने का मन बना चुके हैं। और द्वारका जाने का प्रसंग इस प्रकार से आता है कि भगवान ने अपनी बुआ कुंती से आज्ञा ली है, युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा ली है। कोई भी भगवान को अपने से दूर नहीं करना चाहता, ना ही कुंती माता, ना ही पांडव, और विशेष रूप से बुआ जो है अपने प्रिय भतीजे को दूर नहीं भेजना चाहती हैं, अपने पास ही रखना चाहती हैं। उनकी बड़ी सुंदर प्रेयर्स है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो उस समय भगवान रथ के ऊपर विराजमान हैं, दारूक रथवान के बैठे हैं, और उनके आजू बाजू जो उनके पार्षद हैं भगवान के, वो बैठे हैं, और उन सब के साथ में बड़ा सुंदर शोभा भगवान की हो रही रथ पर विराजमान होकर के। उस समय जब रथ चलने को ही है, उस समय उत्तरा त्राही त्राही करती आती हैं। उस समय ये बोलती हैं, पाही पहाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि उत्तरा क्या कहती हैं, पाही पाही महायोगिन, हे महायोगी मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी शरण में हूं। क्यों? देव देव जगतपति, भगवान को 3 प्रकार से पुकारती हैं। क्या कहती हैं? महायोगिन, फिर कहती है देव देव, और क्या कहती है? जगतपते, हे जगत के नाथ, हे जगत के पति, हे जगत के स्वामी, आप सब देवताओं के भी देवता हैं। अगर किसी देवता की वजह से मेरे साथ जो होने वाला जो घटना मैं आपको बताने वाली वो है, तो आप उनके भी स्वामी हैं और महायोगी हैं। योगी जन जो हैं, हर किसी को, योग का मतलब होता है जोड़ना, और जो जोड़ता है वो संसार में किससे किसको जोड़ना है? जीव को परम जीव भगवान के साथ जोड़ना है। और वो भगवान ने क्या कहा उनको? उत्तरायण कहती महायोगी, आपने महायोगी होकर के इस महासमुद्र जो महाभारत का हुआ उसके अंदर ऐसे ऐसे तिमिंगला मछली और इतने बड़े बड़े जो रथी, अतिरथी, महारथी, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, उन सब से हमको पार दिलाई है। तो अब जो मेरे ऊपर संकट आया, इससे मुझे पार दिलाई है। फिर क्या कहती हैं? ना अन्य त्वद अभयम मन्ये पश्ये। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको अपने जीवन में समझनी चाहिए, और उत्तरा ने हमको बड़े सुंदर रूप से समझाया है अपने एग्जाम्पल के द्वारा। ना अन्य, और कोई नहीं। कौन? किसके लिए? आपके अलावा और कोई नहीं है जो अभय दे सकता है, जो इस डर से छुटकारा दिला सकता है। तो ये सत्य यहाँ पर स्थापित होता है कि अगर कोई हमारे डर से हमको छुटकारा दिला सकता है तो उत्तरा के अनुसार वो केवल भगवान स्वयं हैं। ना अन्य त्वद अभयम पश्ये, इसके अलावा कोई भी मुझे भय से छुटकारा नहीं दिला सकता है। यत्र मृत्युः परस्परम, और वो क्या है? क्योंकि ये संसार की वर्णन करती है उत्तरा। क्या कहती है कि इस द्वैतपूर्ण जगत में
कौन सा संसार जिसमें से भय से छुटकारा पाना है? जो द्वैतपूर्ण जगत है। जो द्वैतपूर्ण का मतलब क्या है? द्वैतपूर्ण का मतलब यह है कि जिस संसार में हर व्यक्ति, प्रभु जस्ट 1 सेकेंड, इस संसार में हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है। और इस जगत का जो द्वैत है वो ये है कि संसार में रहते हुए कोई भी व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है लेकिन वास्तव में बन नहीं सकता। भगवान ने पूरी सृष्टि की है, उस पूरी सृष्टि में से जो आध्यात्मिक संसार है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में हम तुलना करें तो भौतिक संसार बहुत छोटा है, हम तुलना करें तो आध्यात्मिक संसार से। और आध्यात्मिक संसार में द्वैतता नहीं है, वहां पर एकता ही है। वहां का क्या विशेष बात है? वहां के स्वामी केवल कृष्णा है। ब्रह्मा जी जब वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में तो क्या कहते हैं? गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश्वरी धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावन् च या भीताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि, उनका धाम कौन सा है? गोलोक धाम है, जहां से जाने के बाद कोई वापिस नहीं आता है और उसके नीचे बाकी सारे धाम हैं। तो वो गोलोक धाम जो है या वैकुंठ धाम जो है, वहां पर क्या विशेषता है? उसकी विशेषता ये है कि वहां पर केवल एक ही स्वामी है और वो स्वामी है भगवान कृष्ण स्वयं। लेकिन इस संसार के अंदर जिसमें हम हैं वो कहती हैं द्वैतपूर्ण है। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बड़ा सुंदर बताते हैं। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में? प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि इस संसार का जो द्वैत है, परम धाम एक रूप है, द्वैतपूर्ण जगत ऐश्वर्य तथा आत्मा से निर्मित है। तो ये द्वैतपूर्ण जो है जगत पदार्थ और आत्मा से निर्मित है। लेकिन जो भगवान का धाम है वहां पर पदार्थ मैटर कुछ है ही नहीं, वहां पर तो सब कुछ चित्त है, आनंद है। और उसके अलावा वहां पर सब कुछ कैसा है? आत्मा है और परमात्मा है। पदार्थ का वहां कोई विशेष अनुभव है ही नहीं वहां पर। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस प्रकार से जो डर हमारा है, तो उत्तरा के जैसे हमने देखा कि उत्तरा ने क्या कहा? ना अन्यत अभयम पश्ये, आपके अलावा मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मुझे इस डर से छुटकारा दिला सकता है। तो उत्तरा का डर क्या था? देखिए, इतना सब कुछ हो गया, महाराज युधिष्ठिर सिंहासन में विराजमान हो गए और अभिमन्यु की पत्नी है, उनके बारे में प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं दूसरे श्लोक के कि कितनी भाग्यशालिनी है। किसकी शिष्या है? अपने जो ससुर हैं, उनके ससुर कौन है? अभिमन्यु के पिता अर्जुन, उनकी शिष्या है। और उनकी शिष्या होने के साथ साथ उनके जो पति हैं अभिमन्यु, वो भांजे भगवान के स्वयं और महान राजा महाराज विराट की पुत्री हैं। और कौरव वंश की इस समय अकेली ये वंश है पूरा हस्तिनापुर में कौरव पांडवों का, उसमें अकेली आशा बची है। क्योंकि पांडवों के और कौरवों के दोनों मिलाकर के इस संसार में कुछ बचा नहीं है। अगर वंशवेल बढ़ानी है तो केवल उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वही उसको बचा सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? हम लोग देखते हैं कि उत्तरा ने जो शब्द कहे कि आपके अलावा मुझे इस संसार में बचाने वाला नहीं है। और क्या कहती हैं? अभिद्रवती मामीशा सरस तप्तयो तप्तयासो विभो कामम जय तू माम नाथा मामे गर्भो निपात्यताम, कि आप सर्वशक्तिमान हैं। बड़ा सुंदर बात उत्तरा ने यहाँ पर कही है, आप सर्वशक्तिमान हैं। उसके साथ साथ क्या कहती है? एक दहकता हुआ बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है, हे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो वह भले ही मुझे जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें।
प्रभु जी माता जी, अगर हमको अपने डर से बचना है तो डर की जो जड़ है वो क्या है? मैं और मेरा। और मैं और मेरा जो है उसमें सबसे पहले मैं आता है, और मैं में हमारा अपना शरीर जो है उसकी हमको चिंता होती है। भगवान ने सांख्य योग अर्जुन को बताया भगवत गीता के अंदर, और उसमें ये एस्टेब्लिश किया कि अर्जुन, जितने ये सामने तुम्हारे चाचा, ताऊ, भांजे, मामा, साले, ससुर, जितने भी सब खड़े हैं, ये सब आत्मा है, शरीर यहाँ पर खड़े हैं, और ये शरीर को एक दिन जाना ही है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। भगवान ने उसको पूरा एस्टेब्लिश किया। और यही बात उत्तरा यहाँ पर कहती हैं, जब हम अपनी चिंता छोड़ देते हैं तो भगवान हमको निडर कर देते हैं। वो क्या कहा उन्होंने कि यदि आपकी इच्छा हो तो ये मुझे ही जला दे, मुझे कोई चिंता नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं प्रभु जी माता जी, जब श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होती हैं, और श्रीमद् भागवतम में हमको क्या पता चलता है कि जो 88,000 ऋषि मुनि हैं और सौनक मुनि उनके प्रमुख हैं, वो जब सत्र के लिए बैठते हैं, 1000 साल का सत्र लेकर के यज्ञ करने के लिए, उन सबके पूरे चेहरे काले हो गए हैं और यज्ञ चल रहा है। उसी समय सामने से देखते हैं सूर्य किशन दीप्यमान सूत गोस्वामी चले आते हैं, उनको सब आसन देते हैं, और आसन देने के बाद में उनको बिठाते हैं, और बिठाकर कहते हैं, उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। जो मुख्य बात उन्होंने पूछी, क्या पूछी सौनक मुनि ने, कि आपने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपने गुरु के निरीक्षण में सब कुछ जो प्राप्त कर सकते देहातों से प्राप्त किया है, उन सब के निचोड़ के रूप में आप हमें ये बताइए कि आपने संसार के लोगों के कष्ट मिटाने के लिए, उनका भला करने के, कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम जब मंदिर जाते हैं, बड़ी लिस्ट लेकर के जाते हैं मंदिर में, हैं, हम कहते हैं मैंने इतनी भगवत गीता की है, मुझे ये चाहिए, मैंने ये इतना दान दिया है, मुझे ये चाहिए, डिमांड हमारी रहती है। और ये जो डिमांड है वही हमारे डर के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। क्यों? हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, और वो हमको, जब हमको प्राप्त नहीं होता तो हमको क्रोध भी आता है। भगवान भगवत गीता में दे क्रोधात भक्ति स्मृति ब्रह्म स्मृति भ्रंशा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि हमारी बुद्धि का ही नाश हो जाता है, मोह होता है, और उसके बाद हमारी बुद्धि चली जाती है, हमारा बुद्धि, उसके बाद हमारा पतन हो जाता है। तो ये सब जो हम यहाँ पर देखते हैं, तो उसमें हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि जितने भी जीव हैं संसार में किसी ना किसी रूप से डर से जुड़े हुए हैं। तो उत्तरा ने हमको ये बताया है कि अगर हमको डर से पार पाना है तो क्या है कि हमको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जिस प्रकार से हम लोग अपने महामंत्र के बारे में कहते हैं कि भाई इसके अलावा नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, इसी प्रकार से डर से पार पाने के लिए हमको क्या उपाय है? केवल भगवान की शरण में जाना। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल प्रभु जी माता जी देख सकते हैं, और उसके लिए हमको कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा आप देखेंगे तो उसके लिए हमको बड़े सुलभ तरीके से भगवान ने बताया है कि सुलभा पारता अर्जुन, जो मैं हूं बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाला हूं। उसके लिए मन कैसा होना चाहिए? मन होना चाहिए निश्चल, मन के अंदर कपट नहीं होना चाहिए। हमारा मन ऐसा होना चाहिए जैसे एक शिशु का होता है। शिशु का आधार केवल उसकी माता होती है, और जब शिशु का आधार माता है, उसको कुछ भी दो, वो शिशु उसको ग्रहण नहीं करता है, केवल माता को ही चाहता है। तो इसीलिए शिशु क्या करता है? हमेशा जब देखता है उसकी माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है तो रोता रहता है, और माता को उसको लेना ही, कितना भी काम करे माता को उसको लेना ही पड़ता है। अगर माता व्यस्त भी होती है, उस समय उसकी एक आंख बच्चे के ऊपर लगी रहती है, मेरा बच्चा सुरक्षित है क्या? तो हमारा भी स्वभाव अगर ऐसा हो जाए तो भगवान निश्चित रूप से हर परिस्थिति में हम आपको हमारे डर से मुक्ति दिलाएंगे प्रभु।
तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं और सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू करके फिर भगवान की प्रेयर्स करते हैं श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में और 9वें अध्याय में। तो बड़ा सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी बोलते हैं उसमें 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं, तावत भयम अद्रविण देह सुरनिमित्तम शोकास्प्रा परिभवो प्लश्च लोभा तावन ममेति सदार्ति गरमूलम यावन्न ते तंगरियभयम प्रवणीकृत लोका। ब्रह्मा जी यहाँ पर कितनी सुंदर बात बताते हैं कि हमारी जो जड़ है डर की, वो यहाँ पर हमको बताते हैं कि हे प्रभु, इस संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। शोकः स्पृहा प्रभवो विपुलश्च लोभः, और क्या है, द्रविड़ देह सुरन निमित्तम तावद भयम। तो जो भय है वो किसका भय है, द्रविड़ धन का भय रहता है उनको, अपने शरीर का रहता है, उनके जितने मित्रजन हैं उनका भय रहता है, और किसके भय में रहते हैं, उनके शोक में और इच्छाओं से साथ सामग्री से पूरी रहते हैं। और लोभवश क्या सोचते हैं कि मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। मतलब ये हुआ कि संसार के जन संसार में आने के बाद में जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, हमारा पतन होता चला जाता है। जब हम छोटे से हैं उस समय निश्चित रूप से जो हमारी माता है वो जिस प्रकार से हमारा स्वभाव मैंने पहले बताया, फिर स्कूल गए, स्कूल के बाद में मित्र मंडली आ गई, मित्र मंडली के बाद में हमारा विवाह हो गया, उसके बाद में परिवार आ गया, उसके बाद में पूरा हमारा जो समाज जो पारिवारिक ताना बाना है इतना बढ़ गया। जिस प्रकार से एक मकड़ी होती है, मकड़ी अपना जाला बुनती है और खुद ही उसमें फंस जाती है, उसी प्रकार से हम संसार का ये जाला बुनते हैं और उसमें हम फंसते चले जाते हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस संसार के लोग क्यों डर में रहते हैं, भयम तावत भयम, क्यों डर में रहता है उनको कि जो है मेरा वो चला ना जाए। तो उन्होंने अपने को उससे जोड़ लिया है, और वास्तव में जो है वो जाने ही वाला है। देखिए कितनी विडंबना है प्रभु जी माता जी, कि जो जाने वाला है उसी का मुझे चिंता है। आज नहीं तो कल वो मेरे हाथ से जाने वाला है, और जब शरीर छूटेगा तो कोई कह सकता है कि हमारे पास कोई चीज रहेगी। महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल बताते थे हमको, जो सिकंदर की कथा है कि सिकंदर ने जब भारत पर पूरा आक्रमण किया और वो पूरा जीत नहीं, बहुत लूट लिया उसने, तो वापस जाते हुए पार नहीं कर पाया, लेकिन वापस जाते हुए उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके लिए बड़े बड़े संसार के फिजिशियंस डॉक्टर सब जो उसको देखते थे, उसको लग गया कि अब मैं अपनी परिस्थिति मेरी ऐसी है कि मेरा शरीर रहने वाला नहीं है। तो उसने अपने जनरल्स को बुलाया और कहा कि मेरी इच्छाएं हैं वो तुमको पूरी करनी है। क्या इच्छाएं हैं, 3 इच्छाएं उसने बताई। क्या इच्छा है कि एक तो जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के समय जो जनाजा जो उनका बॉडी होती है जिसको कैरी करते हैं, उसको नियम है, राजा है तो उसके जो उसके सेनापति हैं वो उसको उठाएंगे, रास्ते में है वो, कि आप लोग नहीं उठाओगे। जितने ये मेरे फिजिशियंस हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, ये उनको मेरे जनाजे को उठाएंगे। फिर दूसरा ये है कि मैंने बहुत खजाना लूटा है, ये सारा खजाना जब मेरा शरीर लेकर के जाओगे, जनाजा लेकर के जाओगे, तो रास्ते में बिखेरते हुए चलना, उसको सब फेंक देना रोड के ऊपर। बड़ा आश्चर्यचकित हुए। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, अंदर मत रखना, मेरे हाथ सबको दिखने चाहिए। तो बड़ी एक जनरल ने हिम्मत करके पूछा कि भाई ऐसा क्यों, आप मुझे बताओ। तो वो कहता है कि देखो संसार में मैंने इतना हत्याएं की हैं, इतना सब किया है, लेकिन अब जाने का समय आ गया तो मुझे विश्वास था कि ये धन मेरे काम आएगा। उस धन से जितने हमारे फिजिशियंस हैं, वैद्य सारे बुलाए तुमने, वो मुझे ठीक कर देंगे। इसका मतलब संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता जब समय आ जाता है। तो ये जो वैद्य हैं इनको पता होना चाहिए कि इनका
क्षमता कैसी है, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करती है। तो यही मेरा जनाजा लेकर के जाएंगे। और ये धन भी कुछ काम नहीं आया तो धन बेकार है, तो रास्ते में बिखेरते हुए चलो। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि भाई मेरे हाथ खुले बाहर रखने का मतलब मैं जनता को बताना चाहता हूँ, संसार में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जाते हुए संसार में व्यक्ति आता है, कुछ तो लेकर के जाता है, लेकर के आता है अपने कर्म का पिटारा, लेकिन जाते हुए खाली हाथ जाता है, अपने हाथ में सुई की नोक के बराबर नहीं लेके जा सकता। तो ब्रह्मा जी इस श्लोक में जब बोलते हैं तावद हम द्रविण निमित्तम, कि हम उद्विग्न रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं, हम भय में रहते हैं कि हमारा शरीर छूट ना जाए, हमारे बच्चों से, हमारे परिवार से हमारा बिछुना हो जाए, हमने धन इकट्ठा किया ये हमसे ना चला जाए। लेकिन आज तक कोई किसी के पास नहीं रुका, जब जिसका समय आता है वो चला जाता है, और उसके जाने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि उसका कोई उपाय दूसरा नहीं है। फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं उसमें? कहते हैं यावंत अंग्री अभयम प्रणवीत लोका, लेकिन जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेते, वो ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। तो भगवान, अगर हमें अपने डर से पार पाना है तो उसका उपाय केवल एक ही है कि हम जो है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो उत्तरा ने भी हमको वही बताया, ब्रह्मा जी भी वही बता रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में हम चीजें कैसे सीखते हैं? दूसरों के अनुभव से। तो उत्तरा का अनुभव देखा, ब्रह्मा जी का अनुभव देखा। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं भाई मैं तो कृष्ण को नहीं मानता, मैं तो देवताओं को मानता हूं। चलो भाई देवताओं को मानते हैं तो देवताओं की बात कर लेते हैं। देवता स्वयं कहते हैं, प्रेयर्स करते हैं देवता। तीसरे स्कंद में ही 5वें अध्याय में 41वां श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं देवता लोग? मार्गन्ति यत्ते मुक्पद्मनीडस् छन्दासुपर्ण रसयो विविक्त यस्यागमर्षोदसरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पदा प्रपन्ना। देवता लोग क्या कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल स्वयं ही तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। देखिए प्रभु जी, माता जी, बहुत लोग कहते हैं भाई गंगा जी पाप धोती हैं, हमने जो पाप किए हैं गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। सही बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित रूप से। लेकिन हम क्या करते हैं, हाथी के स्नान के जैसा हम लोग वापिस आकर के पाप करने लगते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते, तो देवता लोग क्या कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थों के आश्रय हैं। तो हमको इधर उधर जाने की जगह, सब तीर्थों में जाने की जगह, अगर हम सीधे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, इसका मतलब हम जितने भी हमारे जीवन में डर है उनसे हमको मुक्ति मिल सकती है निश्चित रूप से। और कहते हैं निर्मल मन वाले महर्षि गण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके चरण कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं, और उसमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। अगर हमको अपना उद्धार करना है, डर किसकी वजह से है? क्यों हम डरते हैं? अपने पापों से। और उन पापों से उद्धार करने का उपाय देवता लोग बताते हैं हमको। क्या कहते हैं कि भाई हमको केवल भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो समस्त तीर्थों के भी आश्रय हैं। अगले श्लोक में 42 वाले में देवता लोग कहते हैं यदृच्छासोतवत्या च भक्त्या सम्राज्यमाने हृदये अवधाया ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंग्रि सरोज पीठम। अंग्रि सरोज पीठम, बड़ा सुंदर, महाराज को ये श्लोक बहुत पसंद था। अंग्रि सरोज पीठम, भगवान के चरण कमल कैसे हैं? उनके जो सोर्स होता है ना, उनके बिल्कुल सोर्स हैं इस चीज के। क्या कहते हैं? आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से
तथा उनके विषय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। हमने ब्रह्मा जी ने क्या शब्द यूज किया? उद्विग्न। और यहाँ पर देवता लोग क्या करें? शांत हो जाता है। हमारा मन अशांत क्यों रहता है? डर की वजह से। जब तक हमारे मन में डर समाया हुआ है, हमारा मन अशांत रहेगा, शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो देवता लोग कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों के विषय में उत्सुकता के द्वारा और भक्ति पूर्वक केवल श्रवण करने से ही मन को शांति प्राप्त हो सकती है, और अतएव हमें आपके चरण रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पुण्यालय, सरोज पीठम, मतलब सरोज कहते हैं कमल पुष्प के समान जो सरोज, सरोज का मतलब है सरोज पीठम कमल पुण्यालय, कि जो पूरे पुण्यों का आगार है, उनका घर है, पुण्यालय है, उनकी शरण हमको ग्रहण करनी चाहिए। सरोज माता जी देखिए, हम लोग देखते हैं कौन से श्लोक में कि जब गजेंद्र है, गजेंद्र की परिस्थिति क्या होगी? अभी कार्तिक मास गया है, उसमें बहुत सारी कथा हमने गजेंद्र की। तो गजेंद्र के विषय में हम लोग क्या देखते हैं? गजेंद्र कौन है? हाथियों के राजा हैं। और जो परिस्थिति हुई, परिस्थिति ये है कि ग्रह ने पैर पकड़ा हुआ है और मझधार में लेकर के गया है। महाराज ने 4 शब्दों में सूरदास के भजन में पूरा उसकी कथा बता दी थी। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। महाराज ने कहा क्या? हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच रहत ग्राहा, चरण लई पछारे, चरण लई पछारे। 4 प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, ले गयो मझधारे। आंख कान डूबन लागे, कृष्ण लई पुकारे, कृष्ण लई पुकारे। द्वारका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, शोर भयो भारे। सूर कहे श्याम सुनो, अब की बार पार करो, कृष्ण के दुलारे, कृष्ण के दुलारे। पानी पीने के लिए केवल गजेंद्र जो है सिंधु के जो सरोवर है उसके किनारे गए, पानी तो पिया, लेकिन जैसे मनु हमारा स्वभाव है, पानी के अंदर भूख उछल कूद मचाई, अपनी पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया, जो ब्रह्मा जी का श्लोक है बिल्कुल उसी के अनुसार, और विपत्ति में फंस गए, ग्रह ने पैर पकड़ लिया है। उनके साथ क्या हुआ? इस समय उनके पास उनके बड़े बड़े ताकतवर जो उनके जनरल सरदार हाथी थे, वो भी उनको बचा नहीं सके गजेंद्र को। उनकी पत्नी, उनके बच्चे दूर किनारे खड़े हुए देखते रहे, बड़े कष्ट में है गजेंद्र। 1000 साल तक युद्ध होता रहा। इतना सब होने के बाद में फिर बुद्धि आई कि भाई जब मुझे संसार में कोई नहीं बचा सकता, जैसे उत्तरा ने कहा कि अभयम पश्य, और मैं किसी को नहीं देखती हूँ, तो गजेंद्र को भी वही अनुभव हुआ कि संसार में मेरी कोई रक्षा कर सकता है, जो मेरे पास इस समय मृत्यु का डर है, इसने मुझे पकड़ा हुआ है ग्रह ने। तो भगवान गजेंद्र प्रार्थना करते हैं। देखिए, उसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, जो भी कुछ आता है, उसके लिए हमारे पास, लेकिन कोई कहेगा कि भाई भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए हमारे पास कैसे करें, समय किधर है, हमारे पास इतने सारे दूसरे भौतिक कार्य हैं। लेकिन जब हमको ये पता चलता है कि हमारे पास समय जितना है, हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है, तो हमको एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास एक क्षण भी नहीं बचेगा। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि अगर एक क्षण भी आपके पास है, एक घड़ी आपके पास है, एक घड़ी में भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। हमारे पास उदाहरण के रूप में हम देखें श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों से, तो खटवांग महाराज की कथा आती है 9वें स्कंद के अंदर।
खटवान महाराज देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ देवताओं का और दैत्यों का। और युद्ध होने के बाद में जब देवता लोग जीत गए तो उन्हें अपनी दैत्यों से लड़ नहीं पा रहे थे, खटवांग महाराज को बुलाया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो इंद्र बोलते हैं कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, आप वरदान मांगिए, क्या आपको वरदान दूं, क्या चीज दूं आपको, मेरे स्वर्ग में से जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आप पूरा ले जाइए, यहाँ से जो आपको चाहिए ले लीजिए। तो खटवांग महाराज पूछते हैं कि सबसे बड़ी चीज है समय, मुझे ये बताओ मेरे पास समय कितना शेष है। तो ये तो आपको पता होगा, आप देवता हैं, देवराज हैं, मेरे जीवन का समय कितना शेष है उसी के अनुसार मैं मांगता हूं। तो इंद्र कहते हैं कि यही विडंबना है, अब आपके पास समय शेष नहीं है। जब आप पृथ्वी से यहाँ आए थे, हमारा समय पृथ्वी के 360 गुना होता है, तो उसका तो बिल्कुल आपका तो परिवार सब कुछ चला गया, वहां पर कुछ भी नहीं है, आपके पास केवल एक घड़ी का समय शेष है। खटवांग महाराज ने कहा यही मेरा वरदान आपकी तरफ से हुआ कि मेरे को समय का पता चल गया, उससे मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तुरंत खटवांग महाराज वापिस आए धरा के ऊपर और पद्मासन लगा करके भगवान का ध्यान करके बैठ गए। केवल ध्यान लगाने से उनको एक घड़ी के अंदर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने जैसे भगवत गीता में बताया 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव ईशन्मुक्ता कलेरम यह प्रयाति से मग्नाति आश्रय संशया, कि भाई अंत समय में अर्जुन अगर कोई त्यजन्ते कलेवरम शरीर छोड़ते हुए अंत काल में केवल मेरा ध्यान अगर कर लेता है, यह प्रयाति से मद्भावम मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, याति न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हम कैसे ध्यान लगाएं, उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी। प्रभु जी माता जी देखिए, जब तक हमारा अभ्यास नहीं होगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, आजकल तो कोरोना ने स्कूल बंद कर दिए, स्कूल जाते हैं, जो बच्चा रेगुलरली स्कूल जाता है, रेगुलरली क्लास अटेंड करता है और ध्यान से जो शिक्षक ने पढ़ाया उसको सुनता है, उसके लिए कोई ऐसा समय नहीं है कि वो टेस्ट देने के लिए तैयार ना हो। हमारे जीवन का जो टेस्ट है ना, वास्तविक टेस्ट है, वो कब होता है? मृत्यु के समय। ये ओलंपिक्स में जो लोग खिलाड़ी जाते हैं, 6-6 महीने के बच्चे को समुद्र में डाल देते हैं तैरने के लिए, 1-1 साल के बच्चे को प्रैक्टिस अभ्यास कराने के लिए, और वो कितने साल पूरे जीवन की प्रैक्टिस होती है, 10-20 साल की, और वो कितनी देर के लिए होती है? कुछ सेकंड के लिए। उसी प्रकार से जो हमारा जीवन है वो भी तैयारी है, वो भी अभ्यास है। लेकिन अगर अभ्यास सही रास्ते पर कर रहे हैं तो हमको सही रास्ता मिलेगा, और गलत रास्ते पे कर रहे हैं तो गलत रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि भगवान ने कहा कि जीवन में हमने कभी अभ्यास नहीं किया। अर्जुन ने सिंपल सा अर्जुन को भगवान को पूछ लिया, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलवदनम तस्याम निगम मन्ने वायुरी से दुष्करम। भगवान मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन ये मन जो है मेरा बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान ने कह दिया सही बात है तुम्हारी, बट अभ्यासेन तो कौन तय वैराग्य गए थे, अगर तुम अभ्यास करोगे तो वैराग्य के द्वारा निश्चित रूप से मन को भी कंट्रोल कर सकते हो। उसी प्रकार से जैसे बच्चे का मैंने बताया, अगर हम रेगुलर है अपनी साधना में, भगवान का जब नियम से करते हैं, भगवान का जो भी हमारा डेली का नियम है उसमें हम इधर उधर नहीं करते हैं, शरीर जब तक हमको साथ देता है, तो निश्चित रूप से भगवान ये कहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु के समय अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम भगवान को याद करने की स्थिति में नहीं है, भगवान कहते हैं जिसने मुझे जीवन में याद किया है मैं स्वयं उसको याद करता हूं, उसके लिए संशय की कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे लिए हमारी उम्र कितनी मिलती है प्रभु जी? संसार में 84 लाख योनियों में से हमको कितना समय मिलता है? मनुष्य योनि में ज्यादा 100 साल, कोई और ज्यादा हुआ कुछ और जी लेगा। लेकिन जो हमारे शास्त्र बताते हैं वो क्या बताते हैं? जैसे 5वें स्कंद में जब जम्बू द्वीप में प्रेयर्स आती हैं, उसमें बड़ा सुंदर एक श्लोक है। वो श्लोक 5वें स्कंद के 19वें अध्याय का 23वां श्लोक है प्रभु जी माता जी।
उसमें क्या बताया गया? कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भोजयो वरम क्षणेन मृत्येन कृतं मनस्विनः संन्यास संजात अभयम पदम हरे। अभयम पदम हरे कहते हैं कि ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्ष की आयु, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है प्रभु जी? 311 ट्रिलियन ईयर्स है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन, और 1 बिलियन में 1000 मिलियन, और 1 मिलियन में 1000 हजार। कितनी बड़ी हो एक 311 ट्रिलियन ईयर्स है। यहां पर क्या कहा गया है कि ब्रह्मलोक में कल्प की आयु होती है, लाखों करोड़ों साल की जो आयु होती है, अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारतवर्ष में, भारत भूजयो वरम, भारतवर्ष में अल्पायु प्राप्त करना श्रेयस्कर है। ये भी देवता लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मलोक में जाकर के कल्प की आयु प्राप्त करने की जगह भारतवर्ष में अल्पायु प्राप्त करना अच्छा है। यद्यपि मृत्युलोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, सपने के जैसा है। कहाँ लाखों अरबों की आयु और कहाँ कुछ वर्षों की आयु, तो वो कैसा है? क्षणिक है, बुलबुले के जैसा है। जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का वासी जो रहता है पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है और भगवान के चरण कलमों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। एक छोटे से जीवन में एक क्षण में परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और परीक्षित महाराज ने अपना प्रश्न पूछा कि भाई मैंने ये प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के समय जो मृत्यु आसन्न व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है। तो परीक्षित महाराज आए तो उसमें उनके 7 दिन शेष थे। बोले तुम्हारे पास कितना समय है? उनके 7 दिन। कोई चिंता की बात नहीं परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन है, बहुत हैं। लेकिन अगर 7 दिन नहीं भी होते, अगर तक्षक आ गया होता, उसने तुमको काट भी लिया होता, और लेकिन तुम्हारी अंतिम सांस चल रही होती, अगर मैं आ जाता उतनी ही घड़ी में, उतने ही क्षण में मैं तुमको भगवान की प्राप्ति करा देता। सदगुरु ऐसा होता है प्रभु। तो यहां पर क्या कि अल्प आयु जो है वो कैसी है? वो कृष्ण भक्ति में लगकर भगवान कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है और भगवान के चरणों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहां ना चिंता है, ना भौतिक शरीर युक्त पुनर्जन्म। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चय में दिव्यम एवं युक्त्वा तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, कि अर्जुन जिसने मेरे लोक में आ गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कौन आ सकता है? जन्म कर्म मेरे दिव्य जो जन्म है, कर्म मेरा प्रकट होना, जो मेरे लीलाएं हैं उनको तत्व से जो जानता है वो मेरे धाम प्राप्त होके वापिस संसार में वो नहीं आता। महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु क्या कहते हैं? भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, कि जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसका ही जन्म सार्थक है। और सार्थक कैसे कर सकते हो? कर पर उपकार, दूसरों का उपकार करके। सबसे बड़ा उपकार प्रभु जी माता जी क्या है? खुद भगवान का नाम लेना और दूसरों को भगवान के नाम के विषय में बताना। देखिए अगर हमको वास्तव में अपने डर से पार पाना है तो हमारे लिए हमको देखिए, जितना जब वृंदावन के अंदर कोई भी घटना घटती है तो हम लोग क्या देखते हैं? वहां पर वृंदावन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब अरिष्टासुर आता है, सब ग्वाल बाल किसको पुकारते हैं? कृष्णा 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 कृष्णा। जब इंद्र जो वर्षा करते हैं गोवर्धन के समय में, भगवान जब गोवर्धन का पूजन करा देते हैं उस समय सब गाय पूरी ठंडे ठंडे पानी में
तैर रही हैं, सबका सामान बिखरा हुआ है, सब लोग ठंड से कांप रहे हैं, बड़ी विकट स्थिति है। उस समय सब किसको पुकारते हैं? कृष्णा 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 कृष्णा, सब कृष्णा को पुकारते हैं। तो वृंदावन की लीला में हम ये देखते हैं कि कोई भी विपत्ति आती है, सब लोग क्या करते हैं? केवल एक ही काम करते हैं, कृष्णा को पुकारते हैं, क्योंकि उनको पुकारने के अलावा और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। हमको अपने डर से अगर पार पाना है तो उसका उपाय क्या है? केवल कृष्णा को पुकारना, कृष्णा के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। हमारे जो भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है प्रभु जी माता, उसके साथ अभी समय भी होने वाला है तो हम लोग विश्राम करेंगे, फिर कुछ प्रश्न होगा तो वो ले लेंगे। जो महाराज को बहुत पसंद था ये श्लोक, ये 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 58वां 58 वर्ष है। समासिता ये पद प्लवम महात्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदिवर्ष पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, पदम पदम यद विपसाम न तेषाम। हर पग पग पर कष्ट है, विपदा है, मतलब डर है। हर पग पर हमको डर है। और उसका क्या बताया है कि इस दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी, उनके लिए के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया। अब समुद्र में हम लोग जो है बह रहे हैं, अगर हमको सहारा मिल जाए किसी नाव का तो उससे उत्तम कोई बात है नहीं। नाव में हम सुख बैठ जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। इस भव सागर से पार पाने के लिए भगवान के चरण कमल जो हैं वही हमारा सहारा है, वही नाव है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है उनके लिए भवसागर कैसा हो जाता है? बछड़े के खुर के चिन्ह से भरे हुए जल के जैसा। जैसे गाय भी नहीं, बछड़ा है और वर्षा के समय जमीन गीली है, जब वो जा रहा है तो उसके पैर का जो फुटप्रिंट बन जाता है, छोटा सा जल है, छोटा सा बच्चा भी उसको पार कर लेता है। तो भगवान के चरण कमल को शरण ग्रहण करने के बाद में हमको संसार की कोई, जिसमें हर पद पद पर डर है, उसमें कोई संकट जो है हमारा, उससे हम छूट जाते। कहा उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं है और ना ही पग पग पर कोई संकट होता है। भौतिक संसार में हर पग पर, हर कदम पर हमको संकट है, हर डर है, लेकिन भगवान के यहाँ पर भौतिक वैकुंठ लोक में, भगवान के धाम में कोई डर नहीं है, कोई संकट नहीं है। वहां पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हमको कोई भी कष्ट हो सके। तो हम लोग जो है उससे हम लोग छूट सकते हैं प्रभु जी माता जी। तो केवल एक ही उपाय हमको बताया गया है। क्या बताया गया है? कि भगवान के चरण कमल रूपी नाव में बैठ जाना, जिससे ये भवसागर में जो संसार के थपेड़े हैं जो हमको लग रहे हैं रात दिन, उन थपेड़ों से फिर हम सुरक्षित होकर के बैठ जाएंगे। उसके बाद हमको संसार में कोई भी चिंता नहीं रहेगी। और जब संसार की चिंता नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा। तो जितना, जैसे उत्तरा ने क्या किया, उत्तरा ने सीधे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। और वही उत्तरा कहती हैं कि इस मृत्यु जो ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया जो ब्रह्मास्त्र है, उसका कोई तोड़ मैं नहीं देखती, आप ही मेरे को उससे बचा सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है? हमको डरने के छूटने के लिए क्या करना है कि हमको मोह जो जिसमें हम फंसे हुए हैं, किसका मोह? ब्रह्मा जी ने बताया द्रवण देशुम निमित्तम, पैसे का, मित्रों का, पत्नी का, परिवार का, शरीर का, सारे समाज का, पद का, मान का, शिक्षा का, धन का, वैभव का, सुंदरता, जितने भी ये मोह हैं ये हमारे जाने वाले हैं, कोई हमारे साथ बैठने वाला नहीं है। इनको छोड़ने के लिए हमको पूरा एक ही उपाय है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो ये हमारा मोह जब छूट करके उनके चरण से ग्रहण कर लेंगे तो हमारे जीवन से डर जो है वो निकल जाएगा। को भगवान कहते हैं, अंत में भगवत गीता में उपदेश देते हैं। कल गीता जयंती है और भगवान ने बड़ा सुंदर अद्भुत अपना गीत जो है सुनाया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं जा अहम त्वं स्वापभ्यो मोक्षयामि मा शुचाहा। तुम डरो मत अर्जुन, तुम डरो मत। अगर तुम मेरे शरण ग्रहण करते हो सारे धर्मों को छोड़कर,
माँ सर्व माम एकम शरणम प्रजा, तुम केवल मेरी शरण ग्रहण करते हो तो कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे सारे डरों से तुमको मुक्त करा दूंगा, सारे पापों से मुक्त करा दूंगा और तुम निश्चित रूप से मेरे पास चले आओगे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, मावंत राज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल। हमारे पास कुछ मिनट का समय है, 2-3 मिनट का। अगर कुछ प्रश्न है, कुछ टीका टिप्पणी, कुछ ऐड करना है प्रभु जी माता जी को किसी को, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हाथ रेज करें और अनम्यूट करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबको बहुत अच्छा समझ में आ गया प्रभु, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और भी प्रभु कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया प्रभु, आपको देख के बहुत ही मन अच्छा हो जाता है और बहुत भगवत प्राप्ति होती है। और आपने कितने सारे श्लोक कोट किए। और प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान की शरण में आने से हमें सब दुख दूर हो जाते हैं और सब भय भी भाग जाता है, भय भी भाग जाता है। लेकिन हमें उतना विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, तो उस विश्वास को बढ़ाने के लिए कैसे क्या करना चाहिए? प्रभु, उसका जो सबसे अच्छा उपाय क्या है, विश्वास कैसे बढ़ेगा? देखिए, अभी दो व्यक्ति प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो प्रेम किस आधार पर होता है? प्रेम इस आधार पर होता है वो एक दूसरे को कितना जानते हैं। आप स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, अगर ये पता है भी मैथमेटिक्स के ये जो टीचर हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमने सुन रखा है सब और लोगों से, उनका अनुभव हमने ग्रहण किया हुआ है, तो उसी प्रकार से अगर हम भक्तों के साथ बैठते हैं, भक्तों का संग करते हैं, जिन्होंने भगवान के बारे में सुना है अपने गुरुजनों से और वो उसी को बताते हैं, तो भगवान की चीजों को सुन करके हमारा मन के, देखिए दो एक जोड़ा है, श्रद्धा और विश्वास का। प्रेम कब उन पे पनपेगा? जब श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा हमारे जीवन में आ जाएगा। तो केवल श्रद्धा होगी तो काम नहीं चलेगा। भाई श्रद्धा हमारी बहुत है, हम मानते हैं भगवान है, लेकिन भगवान ने कह दिया ऐसा करो, हमारे को उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये जोड़ा श्रद्धा विश्वास का कैसे हमारे जीवन में आए, उसके लिए भगवान ने अपनी इतनी सारी, देखिए लीलाएं करने की क्या जरूरत है? भगवान कंस को मारना था, वैसे ही 1 सेकंड में मार देते। भगवान राम रावण को मारना था, उनके हृदय से चले जाते, वैसे ही मर जाता वो। लेकिन ये लीलाएं क्यों की हैं? लीलाएं इसलिए की हैं कि इन लीलाओं को सुन करके, उनके बारे में ध्यान लगा करके हमारा प्रेम उत्पन्न हो। जैसे मैंने बताया, प्रेमी जन होते हैं, जब एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं तो प्रेम पक्का होता है, प्रेम पनपता है। नहीं तो प्रेम कैसा हो जाता है? क्षणिक प्रेम होता है। उसी प्रकार से अगर हमको अपना भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो उनके बारे में जितना ज्यादा हम सुनेंगे, और कैसे सुनेंगे? श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों में हमारी प्रीति हो जाएगी। और उसके लिए हमको आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। तो ये चीज हमारे जीवन में होंगी तो कोई कारण नहीं है भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम नहीं हो, बढ़े नहीं बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा होता है। थैंक यू प्रभु। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। मैं इसको राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हाउ टू ओवरकम फियर के ऊपर इतना अच्छा लेक्चर दिया। ऋषिकेश प्रभु जी से फिर से मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
भागवत ग्रंथराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव जय, गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।